बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि बद का अंजाम बुरा ही होता है, बुरे का अंजाम बुरा होता है। जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसे ये जहन में रखना चाहिए कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। E11 में जो वाक़या पेश आया था, उस्मान मिर्ज़ा केस की मैं बात कर रही हूँ। उस वाक़े के बाद जो इस वाक़े की हाइप बनी, बेशक वीडियो काफ़ी देर के बाद मीडिया पर आई, लेकिन उसके बाद जितनी वो वायरल हुई और जिसके बाद ये केस जैसे जैसे चलता रहा उसे हम रिपोर्ट करते रहे। उसके बाद इस केस का फ़ैसला आया। ये फ़ैसला क्या था वो तो आप सबको पता ही है, किस तरह से उस्मान मिर्ज़ा और उसके 5 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई उस वक्त उस्मान मिर्ज़ा किस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोया था। जबकि ये हतमी फ़ैसला नहीं है, अभी इसको आगे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उस्मान मिर्ज़ा ने अपनी माँ को क्या कहा, उस्मान मिर्ज़ा इस वक्त जेल में किस हाल में है, उसके साथी इस वक्त किस हाल में है और उसको किस तरह से लान तान करते हैं कि किस तरह तुम्हारी बातों में आकर किस तरह से तुमने जो एक कहते हैं ना कि वो एक बनाया होता है, एक ऐसा गैंग बनाया हुआ था। वो गैंग जो समझता था कि मेरी कोई पकड़ नहीं है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। शराब के नशे में धुत होकर ये शख्स समझता था कि मैं जो मर्जी कर जाऊँगा, मैं जिस तरह मर्जी कर जाऊँगा, मैं उसके बाद माफ़ी मांग लूँगा तो मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक ना एक दिन ये रस्सी जो है ये खींची जाती है और ये रस्सी खींची गई और इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इस वक्त जेल के अंदर किस तरह से रह रहा है ये सब मैं आपको बताऊंगी। उस्मान मिर्ज़ा के जो 5 साथी हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2 साथियों को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया। फरहान शाहीन को पहले पेश किया जाता है। फरहान शाहीन के हवाले से सवाल जवाब होते हैं, वो आप सबको पता ही है किस तरह से उसे कहा जाता है कि पहले वो कहता है कि भाई बताओ क्या तुम वहाँ पर मौजूद थे। अदालत ने जब पूछा तो पहले उसे अपने वकील की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ही कॉन्शियस होकर इस पूरे केस के अंदर सारे जवाब देने से पहले कतराते थे कि हमारा वकील ही जवाब दे दे। लेकिन जब उसे अदालत ने कहा कि भाई इधर देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, तो फिर उसे कहा कि मैं जो हूँ वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। तो इस पर तो अदालत ने कहा भाई तुम्हारी बातों पे ख़त्म ही होगी, उसको भेज दिया। उसके बाद मुल्ज़िम अताउर रहमान को जब पेश किया तो उसने कहा कि उसे पूछा कि तुमने चाबियाँ दी थी, तो उसने कहा कि मेरी उस्मान मिर्ज़ा से सलाम दुआ थी, मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ। तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि तुम्हारे हाफिज़ कुरान होने का क्या फ़ायदा हुआ, तुमने ये सब कुछ जो काम किए, ये सब चीज़ें जो है ये आप सुन चुके हैं। अदालत की वो तमाम सुनवाई जो है इस वक्त एक रिपोर्टर जो है वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने वो तमाम चीज़ें बताई। फिर मुल्ज़िम जो मुहिब खान बंगिश था उसको जब पेश किया गया, उससे कहा गया कि तुम जायवकुआ पर क्या लेने गए थे, तो उसने कहा कि मैं उस दिन तो गया ही नहीं था, मैं घर पर था। फिर अदालत ने कहा कि इसकी वीडियो दिखाओ। फिर बाकी मुल्ज़िमान को बुलाया गया, इकट्ठे बुलाया गया, मरकज़ी किरदार उस्मान मिर्ज़ा को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई क्या मसला था, वीडियो क्यों बनाई। तो उस्मान मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे तो वीडियो बनाने का पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जज जो है तारबानी साहब उन्होंने कहा कि भाई इसका चेहरा फ्रंट पकड़ के दिखाओ। ये चेहरे पकड़ कर कैमरे की तरफ दिखा रहा था सबके, इसको नहीं मालूम था कि ये वीडियो बन रही है, झूठ बोलता है ये। उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा ने कहा कि ये सारी वीडियोस हमारे मुखालफिन ने बनाई हैं, हमारे कारोबार की वजह से ये बनाई गई हैं। अच्छा, उसके बाद अदालत ने कहा कि आपने जाना नहीं है, इधर ही बैठ जाए। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुल्ज़िमान को एक एक करके बुलाया गया। मैं थोड़ी सी आपको फील ज़रा दे रही हूँ अदालत के अंदर हुआ क्या था। उसके बाद जब ये अदालत से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है ये भी ज़रा सुनिएगा। अच्छा, अदालत ने फिर केस का फैसला सुनाना शुरू किया, जिसमें उस्मान मिर्ज़ा, अदारस क़य्यूम भट्ट, मुहिब खान बंगिश, हाफिज़ अताउर रहमान, फरहान शाहीन, इन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जबकि उमर बिलाल मरवत और रेहान हुसैन जो है इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इस वीडियो में जो चीज़ें मुख्तलिफ थी वो इसमें ऐड की गई। जो अदारस क़य्यूम भट्ट था उसको अदालत में पेश किया गया, मुल्ज़िम ने जुर्म से इनकार किया। उसके बावजूद इसके साथ क्या हुआ आपके सामने ही है। सिर्फ उमर बिलाल मरवत और जो दूसरा है रेहान, इन दोनों को जो है बाइज़्ज़त बरी किया गया। अब ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, जो मर्ज़ी होता रहे, लेकिन मामला सबके सामने ही है। उस्मान मिर्ज़ा या किसी मुल्ज़िम के खिलाफ केस की वो पैरवी नहीं करना चाहते। अच्छा, अदालत ने बड़े सख्त कमेंट्स दिए उन लड़का और लड़की के बारे में, क्योंकि उनके साथ सोशल मीडिया खड़ा था, उनके साथ पूरी कौम खड़ी थी। लोगों ने इतना इस इशू को उठाया और इसके ऊपर इतना गम और गुस्सा था। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से बीच में से हट गए और उसके बाद उन्होंने इस तमाम वाक़े के बारे में कह दिया कि इवन उस लड़के ने ये कहा कि मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। उस्मान मिर्ज़ा जो है वो टॉप ट्रेंड बना रहा, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अदालत ने इस पर अपने बड़े सख्त कमेंट्स दिए कि एक शख्स जो है वो इस तमाम वाक़े का ऐनी शाहिद है, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद उसने इन तमाम वाक़यात से बिल्कुल ही इनकारी कर दिया। इस पर अदालत के बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए थे।
अच्छा, इसमें केस का फैसला तो महफूज किया अदालत ने और उसके बाद मुतासरा जोड़े के मुनहरिफ होने के कॉन्डक्ट पर अदालत ने बहुत अहम नौइयत के सवालात उठाए और 44 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया गया। अच्छा, अदालत तमाशाई के तौर पर नहीं बैठ सकती क्योंकि कोर्ट पूरी सोसाइटी के मुहाफ़िज़ है, ये फैसले में कहा गया। बड़ा ही अच्छा जुमला मुझे ये लगा, बहुत ही अच्छा जुमला लगा। अल्लाह करे कि तमाम केसेस में इसी तरह से हुआ करे। अदालत की जिम्मेदारी है कि वह तकनीकी मामलात पर जाने के बजाय हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे। आसानी से कहा जा सकता है कि लड़का लड़की प्रेशर, डर, ज़बरदस्ती या मुल्ज़िमान से माली फ़ायदा लेकर बयान से पीछे हटे। ये उन दोनों लड़का लड़की के लिए एक सख्त जुमले थे, कमेंट्स थे जो अदालत की तरफ से आए। फिर अदालत ने भी कहा कि लड़का लड़की की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान पर साबित कदम रहते। मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ कि उस्मान मिर्ज़ा बेसिकली उसके क्या हालात थे और इस वक्त वो किस हाल में है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये आपको कमेंट्स बताना चाहती हूँ तमाम लोगों के लिए जो किसी भी प्रेशर में आके पीछे हट जाते हैं और सच का साथ नहीं देते। अच्छा, उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि मुतासरा लड़की सुंदस ने असिस्टेंट कमिश्नर के सामने वक़ुआ पर मौजूदगी तस्लीम की है। असिस्टेंट कमिश्नर के सामने किसी बात को एक्सेप्ट किया जाए उसकी बहुत अहमियत होती है, बेशक आप बाद में उससे मुकर जाए। और मुतासरा लड़के असद ने जिरह के दौरान ये माना था कि उसका वक़ुआ से मुताल्लिक उसे मालूम है लेकिन वो बात उस पर नहीं करना चाहता। वीडियो क्लिप देखने के बाद असद ने कहा कि उसने डार्क ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ये भी उसने बताया। फिर मुतासर लड़के असद ने कहा कि लड़की सुंदस ने व्हाइट कलर की स्वेटर पहनी हुई थी, ये भी उसने बताया। असद ने यह भी माना था कि जो बंदा वीडियो में नजर आ रहा है वो उसे और सुंदस को गलत हरकतें करने का कह रहा है। फिर अदालत ये भी कहती है कि यह वाकया किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ है, क्राइम है ये। मुतासरा लड़का लड़की का बयान से मुनहरफ होना अलग है। प्रोसिक्यूशन का केस डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर है, यानी कि ये शुरू में कहा जाता था कि अब चूंकि लड़का और लड़की प्रेशर में आके या पैसे लेके या जो भी जिस तरह भी अलग हो गए तो फिर शायद अब उस्मान मिर्ज़ा को सज़ा नहीं मिल पाएगी। और उस वक्त लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार ये किस तरह का निज़ाम है। लेकिन अदालत ने कहा कि हमारे पास डिजिटल शवाहिद मौजूद है और उनकी रोशनी में अब ये लड़का लड़की बेशक मुनहरफ हो भी जाए, जबकि ये पहले एक्सेप्ट करते रहे, तो हम डिजिटल शवाहिद की रोशनी में इसका फैसला कर रहे हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और FIA से वीडियो ऑडियो दुरुस्त साबित हुई है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने पाकिस्तान और दुनिया भर में ये वीडियोस देखी। मॉडर्न डिवाइसेस के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। 11 लाख भत्ते और गैंग रेप की दफात के तहत इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। उस्मान मिर्ज़ा, दारिस क़य्यूम भट्ट, मोहिब बंगश, हाफिज़ अत्ताउर रहमान, फरहान शाहीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तमाम मुल्ज़िमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। 2 मुल्ज़िमान उमर बिलाल मरवत और रेहान हुसैन को बरी किया जाता है। जनाब ये सब कुछ तो हुआ। उसके बाद जब अदालत से बाहर निकलता है उस्मान ये उस्मान है जो बड़ा ही एक जब अदालत में शुरू में पेश होता था तो सर पे कभी टोपी रख के, कभी मुंह हिलाता हुआ जैसे कोई कुरान पाक की आयत का विर्द कर रहा है, और कभी अपने आप को पीर साहब बताना और कभी अपने आप को कुछ और कहना, और इस तरह के एक्शंस करता था जिससे लगता था कि उसको यकीन है कि कहीं ना कहीं उसकी बचत हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जब लड़का और लड़की जो है इन्होंने कोई भी बयान देने से जब इनकार कर दिया और पीछे हट गए तो उस वक्त उस्मान मिर्ज़ा के जो रंग ढंग थे इवन जेल के अंदर भी वो बताए जाते हैं कि बड़े मुख्तलिफ थे और बड़ा ही वो मुतमईन नज़र आता था कि शायद उसकी बचत हो जाएगी, लेकिन देखिए उसकी बचत नहीं हुई। अब उसके बाद क्या होता है, जिस वक्त अदालत से बाहर निकला इसकी आंखों में आंसू थे। जिस वक्त इसको गाड़ी में बिठाकर जेल ले जाया जा रहा था तो मुझे बताया गया है कि इसने वहाँ पर ये रोना शुरू हो गया था और हिचकियाँ लेकर ये रोया है। ये शख्स जो है ये हिचकियाँ लेकर रोया है और उस वक्त यकीनन वो सोचता होगा कि काश मैंने इस तरह के गुनाह ना किए होते, काश मैंने ये गलती ना की होती। इसके साथ जो इसके साथी थे उनमें से एक साथी ने इसको कहा कि देखो तुमने हमें भी अपने साथ डुबो दिया। उसके बाद जिस वक्त इसको जेल के अंदर ले जाया गया, आप यकीन करें जेल के अंदर जिस वक्त इसको लेके जाया गया उसके बाद के कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब तक कि ये मामला चल रहा था उस वक्त तो वो इनको जेल में रखा जाता था, ये आसानी से रहते थे, बंदा इसमें चलता फिरता रहता है। जो मेरी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है जो वहाँ पर जेल के अंदर मौजूद है, उन्होंने बताया कि जब तक ये जेल के अंदर थे तब तक तो आसानी से चलना फिरना इनका जारी था क्योंकि उस वक्त केस चल रहा था। लेकिन अब जब सज़ा हो गई है इसे तो फिर इन्हें अब बाकायदा बंद कर दिया जाता है लॉकअप में, और ये आप इसे काल कोठरी समझ लीजिए, ख़ासतौर पे वो काल कोठरी को मंसूब किया जाता है सज़ा जो सज़ाए मौत जिनको दी जाती है उससे। अच्छा, 1 घंटे के लिए सिर्फ इनको निकाला जाता है। अब जेल के अंदर इसके हालात ये है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकल सकता है और ये 6x8 का कमरा है जहाँ 4 से 5 कैदी होते हैं। 4 से 5 कैदियों के साथ इसको वहाँ पे रखा जाता है। छोटे से कमरे में बहुत ज़्यादा तंगी है और वहीं पर वॉशरूम है, वहीं पर खाना पीना है। और अब इसके बाद मामला जो है इसके लिए और भी टफ़ हो जाएगा क्योंकि इसके लिए अब कैद जो है वो उम्र कैद है और अब आने वाले दिन जो है बड़े सख्त हैं। याद रखिए, इस केस से एक सबक सीखिए कि
इंसान जो है अपने गलत कामों का खमियाजा भुगतता ही भुगतता है, कहीं ना कहीं उसको सज़ा फिर ज़रूर मिल जाती है। बहुत अरसे से वो इस तरह की हरकत करता रहा था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही गया और उसका ये वक्त आया कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा, और इस वक्त वो इस कोठरी के अंदर रोता है, घुटनों में सर देकर रोता है। कई दफ़ा वो ऊंची ऊंची आवाज़ में खुदा को पुकारता है। वहाँ पर मौजूद जो पुलिस वाले उन्होंने बताया कि ये अल्लाह को पुकारता है, ऊंची आवाज़ में रोता है और कोसता है उस वक्त को, और इसके साथी जो इसको कोसते हैं कि कौन सा वो वक्त था कि हम इसके दोस्त थे और हम इसकी दोस्ती में क्या कुछ कर बैठे, और हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी जो है इसके लिए किस तरह से बर्बाद कर दी गलत कामों में पड़कर। सबक सीखिए, बुराई से दूर रहिए, गुनाहों से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि फिर इंसान कभी ना कभी अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है वो आप सबक सीखिए उस्मान को देखकर। महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।